हेलो एवरीवन, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब करो। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आज के करंट अफेयर्स के बारे में, और इस बारे में जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए तो हमारी वेबसाइट गवर्नमेंट जॉब करो, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, हम आपके लिए लेकर आए हैं वन ऑफ द बेस्ट कोर्स, जिसकी हेल्प से आप कर सकते हैं कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम आसानी से क्रैक और बन सकते हैं एक गवर्नमेंट ऑफिसर। इसके लिए जल्दी से जल्दी विजिट कीजिए हमारी ऑफिशियल वेबसाइट और एनरोल कीजिए हमारे कोर्सेज को। स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। तो आज के करंट अफेयर में आपका पहला क्वेश्चन बनता है, द नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, जिसे NSDC कहा जाता है, एंड विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अनाउंस। तो ये विच ऑफ द फॉलोइंग में से आपको 5 ऑप्शन दिए गए हैं नीचे। हैव अनाउंस एन अलायंस टू लॉन्च द डिजिटल स्किल चैंपियंस प्रोग्राम। ठीक है, तो यहाँ पर एक कंपनी का नाम तो आपको बता दिया गया है, दूसरी कंपनी का नाम आपसे पूछा गया है 5 ऑप्शन देके। तो इसका आंसर आप हमें जल्दी से जल्दी कमेंट सेक्शन में बताएं। तो आपको यहाँ पर बताया गया है कि नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के साथ मिलके इन 5 में से एक कंपनी है जो कि अलायंस फॉर्म करने वाली है, ताकि वो क्या कर सके, लॉन्च कर सके एक प्रोग्राम जिसका नाम है डिजिटल स्किल चैंपियंस प्रोग्राम। ठीक है, तो बेसिकली ये सारा जो प्रोग्राम है ये डिजिटल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए होगा लोगों को, ताकि एम्प्लॉयमेंट करते वक्त उनको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम ना आए, वो पहले से ही डिजिटली स्किल्ड हो। ठीक है, तो इन 5 में से आपको 5 ऑप्शन दिए गए हैं, ट्विटर, स्नैपचैट, व्हाट्सएप, लिंक्डइन और हाइक। तो इन 5 में से एक आंसर क्या है, बिल्कुल सही है। तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है व्हाट्सएप। तो व्हाट्सएप ने NSDC के साथ मिलकर, जिसकी फुल फॉर्म है नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, इनके साथ मिलकर क्या किया है, इन्होंने एक अलायंस फॉर्म किया है ताकि वो लॉन्च कर सकें डिजिटल स्किल चैंपियंस प्रोग्राम। ठीक है, इसका मेन मकसद क्या है, इस प्रोग्राम को लाने का मेन मकसद क्या है, तो इट एम्स टू ट्रेन इंडियाज यूथ ऑन डिजिटल स्किल्स टू मेक देम एम्प्लॉयमेंट रेडी। तो जैसा कि मैंने आपको बताई, एक तरह की स्किल है, एक तरह की डेवलपमेंट करी जा रही है लोगों की, जो भी यूथ अभी एम्प्लॉयमेंट के लिए तैयार होने वाले हैं उनके, कि उनको जब भी वो एम्प्लॉयमेंट में जाएं, फिर कहीं भी इंटरव्यू देने जाएं, जॉब देखें, तो उनके पास डिजिटल स्किल्स पहले से मौजूद हों। इसी वजह से जो है ये प्रोग्राम लॉन्च किया जा रहा है, ताकि उन्हें पहले से ही क्या किया जाए, ट्रेन किया जाए। ठीक है, ताकि इससे क्या होगा, इंडिया का बेटर फ्यूचर होगा और डेवलपमेंट भी बहुत ज़्यादा होगी। इस प्रोग्राम की हेल्प से क्या होगा, स्कूल और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स जो है कोच किए जाएंगे, मीन्स उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी, गाइडेंस प्रोवाइड की जाएगी ये स्किल्स के बारे में। इससे क्या होगा, इसमें सारे डिजिटल स्किल्स और जितने भी ऑनलाइन स्किल्स है वो प्रोवाइड की जाएंगे स्कूल स्टूडेंट्स को, यूनिवर्सिटी में जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें, ताकि क्या कर सके, वो उनके अंदर एक डिजिटल स्किल पूरी तरीके से फॉर्म हो सके, और इनको अप्रिशिएट करने के लिए, ताकि पार्टिसिपेशन ज़्यादा से ज़्यादा हो, उन्हें डिजिटल स्किल चैंपियंस सर्टिफिकेशन भी दिया जाएगा। तो ये बेसिकली एम करने वाले हैं इंडिया के यूथ को, ताकि आने वाली पीढ़ी, आने वाले जो यूथ हैं, जब भी वो एम्प्लॉयमेंट के लिए जाते हैं, ये फिर इंटरव्यू के लिए जाते हैं, तो उनके पास जो डिजिटल स्किल्स है वो पहले से मौजूद हों। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपके करंट अफेयर से रिलेटेड। तो ये आपका बनता है, रिलायंस जियो इंफोकॉम लिमिटेड, जिसे जियो कहा जाता है, अ सब्सिडरी ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज। तो ये किसकी सब्सिडरी है, ये है RIL की, मीन्स जिसकी फुल फॉर्म है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो ये कोलैबोरेट करने वाली है, विल कोलैबोरेट विद विच ऑफ द फॉलोइंग। विच ऑफ द फॉलोइंग में आपको 5 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें से पहला ऑप्शन आपका है अमेजन वेब सीरीज सर्विसेज, देन गूगल क्लाउड, देन माइक्रोसॉफ्ट अजर, देन 4th ऑप्शन आपको दिया गया है बिग क्वेरी, और देन 5th ऑप्शन आपको दिया गया है कुबरनेट्स। ठीक है, तो इन 5 में से एक ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। तो उनके साथ ये कोलैबोरेट करने वाली है, ताकि क्या कर सके, टू पावर 5G इन एंटरप्राइजेस एंड कंज्यूमर सेगमेंट्स नेशन वाइड।
ठीक है। तो रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड, जिसे जियो कहा जाता है, ये क्या है, एक तरह की ब्रांच है, एक तरह की सब्सिडरी है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की, जो कि कोलैबोरेट करने वाली है इन पांचों में से एक कंपनी, एक चीज़ के साथ, जो कि पावर करने वाले हैं 5G प्रोग्राम को एंटरप्राइजेस में, और साथ के साथ कंज्यूमर सेगमेंट्स लाने वाले हैं, इन्हें और ज़्यादा क्या करने वाले हैं, बढ़ावा देने वाले हैं नेशन वाइड। ठीक है। तो इसका आंसर आप हमें जल्दी से जल्दी कमेंट सेक्शन में बताएं। तो इसका आंसर देखते हैं, इसका आंसर है गूगल क्लाउड। तो बेसिकली रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड मिल के करने वाली है काम किसके साथ, गूगल क्लाउड के साथ। एक वो फॉर्म करने वाली हो, एक अलायंस टाइप का फॉर्म करने वाली है, एक तरह का कोलैबोरेशन करने वाली है, ताकि क्या मिल सके, इनका गोल है कि पावर कर सके वो 5G इन एंटरप्राइजेस और साथ के साथ कंज्यूमर सेगमेंट्स नेशन वाइड। तो ये दो एम के साथ ये दोनों आपस में कोलैबोरेट करने वाले हैं। उसके बाद क्या है, गूगल क्लाउड को क्यों चुना गया है इस प्रोग्राम के लिए, इस कोलैबोरेशन के लिए। तो गूगल क्लाउड जो है कि प्रोग्राम प्रोवाइड करने वाला है एक कंप्लीट एंड टू एंड क्लाउड ऑफरिंग, जिससे क्या होगा, पूरा का पूरा जो लाइफ साइकिल मैनेजमेंट होगा जियोस 5G नेटवर्क और उसके सर्विसेज का, वो क्या होगा, ऑटोमेटेड होगा। ऑटोमेटिकली सारी इसकी जो मैनेजमेंट है वो पूरी तरीके से की जाएगी। तो इसीलिए जो है जियो कोलैबोरेट करने वाला है गूगल क्लाउड के साथ, ताकि उसे ये बेनिफिट मिल सके और उसकी पूरी मैनेजमेंट अच्छे से और ऑटोमेटिकली होती जाए। ठीक है, इसीलिए ये आपस में कोलैबोरेट करने वाले हैं। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है करंट अफेयर से, हु विल एक्ट एज द सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, जिसे CVC कहा जाता है, इन द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन फ्रॉम जून 2021। तो 2021 जून को कौन एक्ट करने वाला है एज द CVC इन द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन में। तो इसमें आपको 5 ऑप्शन दिए गए हैं, जिनमें से एक ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो आपने क्वेश्चन पढ़ लिया है, ऑप्शन भी आपने देख लिए, तो जल्दी से जल्दी कमेंट सेक्शन में हमें इसका आंसर बताएं। ये आपकी एक प्रैक्टिस हो रही है। क्यों, बेसिकली मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को इसका आंसर नहीं पता होगा, क्योंकि ये अभी रिसेंट का करंट अफेयर है, काफ़ी लोगों को इसका आंसर भी पता होगा, बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको ये बोलूं कि आपका आंसर बिल्कुल सही ही होना चाहिए। आपका आंसर गलत भी हो सकता है, बट मैं आपकी ये प्रैक्टिस करवाना चाहती हूँ कि अगर आप अच्छे से अवेयर हैं या फिर आपको इस बारे में पता है, तो अगर आपका आंसर सही होगा तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा, जिससे आप अपने एग्जामिनेशन में इसी कॉन्फिडेंस के साथ क्या कर सकते हैं, अपना एग्जामिनेशन दे सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपका आंसर गलत है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कॉन्फिडेंस एकदम लो फील करेंगे। ठीक है, नहीं, इससे आपकी प्रैक्टिस होगी, क्योंकि अगर आपका आंसर गलत होगा तो मैं इसका सही आंसर तो आपको एट दी एंड बताती ही हूँ, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि असल में इसका आंसर क्या है और आप इससे अच्छे से, बहुत अच्छे तरीके से रिवाइज करोगे। ठीक है, तो आपका ऑप्शन दिया गया है पहला अरुण गोयल, दूसरा ऑप्शन है उदित सिंघल, उसके बाद तीसरा ऑप्शन सुरेश एन पटेल, और चौथा ऑप्शन अभिनव कुमार, और पांचवा ऑप्शन दिया गया है आपको प्रदीप राठौर। तो इन पांचों में से एक आंसर क्या है, बिल्कुल सही है। तो देखते हैं इसका आंसर, किस किस का आंसर इसका सही है और किस किस को इसके आंसर अभी पढ़ने की जरूरत है। तो इसका आंसर है सुरेश एन पटेल। तो बेसिकली जो सुरेश एन पटेल है वो एक्ट करने वाले हैं सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर की तरह इन द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन में जून 2021 से। इन्हें जो है अपॉइंट किया गया है आफ्टर संजय कोठारी। तो इससे आपको पता चल गया है कि सुरेश एन पटेल से पहले कौन CVC थे इंडिया के, तो ये थे संजय कोठारी। उन्होंने अपना टर्म पीरियड खत्म किया, मीन्स उनका टेन्योर पीरियड जैसे ही खत्म हुआ वैसे ही सुरेश एन पटेल को बनाया गया CVC। ठीक है, बेसिकली ये जो कमीशन है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, ये हेड की जा रही है, मतलब हेड की जाती है बाय द CVC, और इसमें मैक्सिमम 2 विजिलेंस कमिश्नर्स होते हैं। ठीक है, कितने विजिलेंस कमिश्नर्स होते हैं, 2। ठीक है, देयर इज अ वैकेंसी ऑफ 1 मोर विजिलेंस कमिश्नर इन एडिशन टू पटेल। अब सुरेश एन पटेल को तो एक चुना गया है CVC, बट एक पोजीशन अभी भी क्या है, वैकेंट है, खाली है। तो उस पोजीशन पे देखते हैं किसको चुना जाएगा, वो भी एक करंट अफेयर बनने वाला है। तो अभी तक तो फिलहाल सुरेश एन पटेल को चुना गया है एक पोजीशन के लिए CVC में।
उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है 2 years after sanctioning assistance of USD 250 million for the first phase of the Rebuild Kerala initiative, जिसे RKI कहा जाता है, तो which of the following approved USD 125 million assistance for the second phase in June 2021। तो बेसिकली 2 साल पहले की बात करें तो एक असिस्टेंस सेंशन हुआ था ऑफ USD 250 मिलियन, जब फर्स्ट फेज इनिशिएटिव मतलब फर्स्ट फेज चल रहा था ऑफ द रीबिल्ड केरल इनिशिएटिव का। ठीक है, तो उसमें ही आपको क्वेश्चन पूछा गया है एक फर्दर, ये आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है और उसके बाद आपको एक फर्दर क्वेश्चन पूछा गया है। इसलिए मैं आपको बार बार कहती हूँ कि जब भी आप करंट अफेयर करते हैं तो सबसे पहले आपने अपना क्वेश्चन ढंग से पढ़ना है, क्योंकि आपको क्वेश्चन में कुछ और बात बताई जाती है और उससे रिलेटेड ही आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो उसके बाद आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन, जो आपको 5 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से किसने अप्रूव किया है सेकेंड सेंशन, मतलब सेकेंड फेज का जो सेंशन है ऑफ USD 125 मिलियन का फॉर द ईयर जून 2021 फॉर द किसके लिए, रिबिल्ड केरल इनिशिएटिव के लिए। तो आपको 5 ऑप्शन दिए गए हैं, जल्दी से जल्दी इसका कमेंट सेक्शन में हमें आपको आंसर बताएं। तो पहला ऑप्शन है ADB, दूसरा ऑप्शन है वर्ल्ड बैंक, तीसरा ऑप्शन है IMF, चौथा ऑप्शन है NDB और 5वां ऑप्शन है AIIB। ठीक है, तो इन 5 में से एक आंसर क्या है, बिल्कुल सही है। इनमें से एक पर्सन मतलब एक जो है बैंक ने क्या किया है, अप्रूव किया है सेंशन ऑफ द सेकेंड फेज टू रिबिल्ड केरल इनिशिएटिव। ठीक है, तो इसका आंसर देखते हैं, इसका आंसर है वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक ने प्रोवाइड किए हैं USD 250 मिलियन, जो कि पहले किए गए थे 2 ईयर्स पहले। अब इन्होंने कितने किए हैं, USD 125 मिलियन, जो कि असिस्टेंस प्रोवाइड करी जाएंगी सेकेंड फेज को। ठीक है, और ये प्रोवाइड किया गया है जून 2021 में। इन्होंने 2 साल पहले फर्स्ट फेज के लिए कितने दिए थे, USD 250 मिलियन, बट इस साल इन्होंने कितने दिए हैं, USD 125 मिलियन। ठीक है, ये जो लोन प्रोवाइड किया गया है, ये प्रोवाइड किया गया है अंडर द प्रोग्राम फॉर रिजल्ट फाइनेंसिंग स्कीम के तहत। ठीक है, और जिसका मतलब क्या है, विच मीन्स द अमाउंट विल बी सेंक्शन फॉर स्पेसिफिक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स अप्रूव्ड बाय इंडिपेंडेंट एवल्यूटर्स। ठीक है, तो बेसिकली ये जो लोन की अमाउंट है ये सेंक्शन की गई है एक स्पेसिफिक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए, जो कि अप्रूव की जाएगी, जो कि अप्रूव की गई है बाय इंडिपेंडेंट एवल्यूटर्स के द्वारा। उसके बाद आपसे इससे रिलेटेड थोड़ी और इन्फॉर्मेशन पूछी जा सकती है, जैसे कि वर्ल्ड बैंक के हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है, तो ये चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए। वर्ल्ड बैंक के हेडक्वार्टर्स हैं वॉशिंगटन DC यूनाइटेड स्टेट्स में, और इनके प्रेसिडेंट का नाम है डेविड मालपास, और ये कंप्राइजेस है ऑफ द इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट और द इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन के द्वारा। तो ये 2 चीज़ें जो हैं इसके साथ इन्वॉल्व हैं, कंप्राइजेस हैं। उसके बाद आपसे जो है फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है करंट अफेयर से रिलेटेड, वो है हु रीच। तो हु, इसमें एक पर्सन का नाम आपसे पूछा गया है, जिसमें आपको 5 ऑप्शन दिए गए हैं। तो जल्दी से जल्दी आप इसका आंसर हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। आपको मैं ऑप्शन पढ़ देती हूँ, राजनाथ सिंह, डॉक्टर S जयशंकर, तीसरा ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, चौथा ऑप्शन है नितिन गडकरी और 5वां ऑप्शन है हर्षवर्धन सिंगला। ठीक है, तो इसमें आपको क्वेश्चन पूछा गया है हु रीच इटली ऑन 28 जून 2021। तो कौन इन 5 में से है जो कि इटली गया, मतलब इटली पहुंचा 28 जून 2021 को ऑन द सेकेंड लेग ऑफ हिज 2 नेशन विजिट। ठीक है, तो इस चीज़ के तहत 2 नेशन विजिट के तहत कौन ऐसा पर्सन है इन 5 में से जो कि 28 जून 2021 को कहाँ पहुंचा, इटली पहुंचा। तो इसका आंसर देखते हैं, इसका आंसर है डॉक्टर S जयशंकर। ठीक है, तो उसके बाद अगर बात करें तो डॉक्टर S जयशंकर जो कि एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, ये इटली पहुंचे कब, 28 जून 2021 को ऑन द सेकेंड लेग ऑफ हिज 2 नेशन विजिट। ठीक है, और इन्होंने जो है अटेंड किया, मतलब अटेंड करेंगे G20 मिनिस्ट्रियल मीटिंग्स इन इटली। ठीक है, तो इटली में जो G20 मिनिस्ट्रियल मीटिंग होने वाली है उसको ये अटेंड करने वाले हैं।
और दिसंबर 2021 से लेकर अगर बात की जाए तो इटली जो है होल्ड करता है द प्रेसिडेंसी ऑफ द G20। तो दिसंबर 2020 से इटली ऐसा देश है जो कि होल्ड करता है G20 की पूरी प्रेसिडेंसी, और पूरा जो इसका मीटिंग है वो सारा मैनेजमेंट किया जाता है इटली के द्वारा। ठीक है। The Foreign Affairs Minister meeting is one of the ministerial meetings organized as part of the G20 Leaders Summit 2021। तो बेसिकली ये जो G20 की मीटिंग होने वाली है, ये क्या है, एक तरह की फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर्स की मीटिंग है, जिसमें क्या होते हैं, पूरे मिनिस्टर्स मीटिंग्स ऑर्गेनाइज की जाती हैं जो कि G20 का पार्ट है। ठीक है। उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि इटली के बारे में आपको पता होना चाहिए, जैसे कि इटली की कैपिटल क्या है, रोम। करेंसी कौन सी पाई जाती है इटली में, इटालियन लेरा। ठीक है। प्रेसिडेंट का नाम है सर्जियो मैटररेला। उसके बाद नेशनल स्पोर्ट है इटली का फुटबॉल। तो ये बेसिक चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि हम छोटी छोटी चीज़ें जो कि इग्नोर कर देते हैं, बट ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं। उसके बाद आपके जो है यहाँ पर आज के करंट अफेयर्स खत्म होते हैं, बट आपको मैं देना चाहती हूँ होमवर्क, जिसमें आपसे मैं पूछूंगी 2 क्वेश्चन जिनके आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो पहला क्वेश्चन है आपका, विच स्टेट हैज डिसाइडेड टू सेट अप इट्स ओन सीरीज ऑफ एनुअल अवार्ड सिमिलर टू भारत रत्न। तो ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। आपके ऑप्शंस है मध्य प्रदेश, असम, गुजरात और वेस्ट बंगाल। तो एक बार मैं आपको हिंदी में रिपीट कर देती हूँ ये क्वेश्चन, कि कौन सा स्टेट है जिसने डिसाइड किया है कि वो सेटअप करेगा अपना ही अवार्ड का, मिस एनुअल अवार्ड्स की एक सीरीज जो कि सिमिलर मतलब कि एक समान होगी भारत रत्न के। तो आपको इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, मध्य प्रदेश, असम, गुजरात और वेस्ट बंगाल। तो इन चारों में से कौन सा स्टेट है जिसने ये डिसाइड किया है। उसके बाद आपका सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द थीम ऑफ दिस ईयर। दिस ईयर का मतलब 2021 का क्या थीम है इंटरनेशनल विडोज डे का। तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है इनविजिबल वुमेन इनविजिबल प्रॉब्लम्स। दूसरा ऑप्शन है आई एम जनरेशन इक्वालिटी। तीसरा ऑप्शन है हाईलाइटिंग द इश्यूज। उसके बाद चौथा ऑप्शन है रेज अवेयरनेस। तो इन चारों में से एक ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है, जिसका जवाब आप हमें जल्दी से जल्दी कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड करें। ठीक है। तो एक बार मैं हिंदी में भी रिपीट कर देती हूँ ये क्वेश्चन। तो आपको पूछा गया है कि 2021 का क्या थीम है इंटरनेशनल विडोज डे का। तो आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनविजिबल वुमेन इनविजिबल प्रॉब्लम्स। ठीक है। दूसरा ऑप्शन आपको दिया गया है आई एम जनरेशन इक्वालिटी। तीसरा ऑप्शन आपको दिया गया है हाईलाइटिंग द इश्यूज, और चौथा ऑप्शन है आपका रेज अवेयरनेस। तो इसका आंसर जो है आपने हमें कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड करना है। सो ये थी आज की हमारी लेटेस्ट अपडेट रिगार्डिंग गवर्नमेंट जॉब प्लस करंट अफेयर्स। अगर आपको ऐसे ही अपडेट चाहिए आपके फोन पे तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना ना भूलें। साथ के साथ विजिट कीजिए हमारी ऑफिशियल वेबसाइट, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और एनरोल कीजिए हमारे कोर्सेज को। और अगर आपको करंट अफेयर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और साथ के साथ अपने मार्क्स बताना ना भूलें कमेंट सेक्शन में। और इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।